बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रुखसाना किचन में। गाइस, आज मैं आपको ना मेथी और गोभी के पराठे बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने गोभी का और मेथी का सालन बनाया था, तो उसके हम पराठे बनाएंगे। ये मेरे पास है वो सालन। इस तरह से हम ये छोटे छोटे से मैंने पेड़े बना लिए। गंदम का ये आटा है ना, ये कोई मैदा है नहीं है। इस तरह से हम इसके पेड़े बनाएंगे। छोटी छोटी सी, जैसे टिक्कियाँ नहीं हमने पकानी होती, उस तरह की हम छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बेल लेंगे। और ये हमारे पास है हमारा मिक्सर फिलिंग है पराठे की। इसको हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसको हम ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाएंगे कि 2 किलो का पराठा ही बन जाए। इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे कि पराठा पराठे की शक्ल में ही रहे। इस तरह से इसको बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे हर साइड से। थोड़ा सा चिपटा कर लिया हाथों की मदद से। अगर आप चाहें इस टाइम पे तो बेलने की मदद से भी पका सकते हैं। अगर चाहें तो हाथों की मदद से भी ये अच्छी तरह से पराठा हमारा बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ही हम इसको हाथों पे डाल के पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। अगर आप छोटा पराठा पसंद करते हैं तो इसी तरह से बना लें। अगर थोड़ा सा बड़ा पसंद करते हैं तो इसको हाथों की मदद से पका लें, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। चूल्हे को हमने ऑन कर लिया, तवा हमने हल्का सा गर्म कर लिया। ये देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना गुलाई वाला हमारा पराठा बना है। इसको हम मीडियम टू लो आंच पे बनाएंगे, फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर और मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। एक साइड से आप देख सकते हैं इस तरह से पक गया है। अब हम घी या ऑयल जो है इस पर लगाएंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से पलट देंगे। चम्मच के साथ भी पलट सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी कलर आ जाएगा। इसका क्रिस्पीपन मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं।